हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम सभी लोग टोकन्स का जो नेक्स्ट टॉपिक यानी कीवर्ड्स के बाद था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में कीवर्ड्स डिस्कस कर चुके थे। टोकन्स का हम 5 एलिमेंट बताए थे, हम लोग देखे थे 5 एलिमेंट: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, पंक्चुएटर्स और ऑपरेटर्स, जिसमें हम सभी लोग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस किए थे और कीवर्ड्स के बारे में जाने थे। तो 48 कीवर्ड्स था। 48 कीवर्ड्स का विथ नेम हम लोग देखे थे कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं और कहाँ पे ये डेटा टाइप के रूप में यूज होते हैं। आज इस क्लासेज में कीवर्ड्स के आगे हम लोग आइडेंटिफायर के बारे में जानेंगे, कैरेक्टर लिटरल्स के बारे में जानेंगे, पंक्चुएटर्स के बारे में जानेंगे और ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है और उसका क्या फंक्शन है प्रोग्राम में। ओके, तो ध्यान देंगे करा है आइडेंटिफायर के बारे में कि एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्रेरीली लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स। यानी आइडेंटिफायर के बारे में क्या कहा कि आइडेंटिफायर क्या होता है, तो लेटर्स और डिजिट का क्या होता है, लॉन्ग सीक्वेंस होता है। यानी आप कह सकते हैं गुच्छा के फॉर्मेट में लेटर और डिजिट मिल के जो है वो आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं। करे द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। लेटर दैट मीन्स कि कोई अल्फाबेट होना चाहिए, उसके बाद ही आप नंबर यूज कर सकते हैं। यानी आप नंबर से किसी भी आइडेंटिफायर के नाम को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। द अंडरस्कोर साइन काउंट्स एज अ लेटर। यानी अंडरस्कोर साइन को किस रूप में काउंट किया जाता है, लेटर के रूप में काउंट किया जाता है। करेक्ट कि अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। यानी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट है, दोनों एक जैसे एलिमेंट नहीं है। करेक्ट कि एन आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू डिक्लेयर द नेम ऑफ वेरिएबल। यानी आइडेंटिफायर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए। सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, ईटीसी, ये सब के नाम को डिक्लेयर करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, आइडेंटिफायर का यूज करते हैं। एग्जांपल समझेंगे, जैसे हम लोग को मान लीजिए कि कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए के रूप में, बी, n1, n2, सम, कैपिटल सम के रूप में। ये दोनों एक प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं नाम। तो स्मॉल सम जो लिखा हुआ है और कैपिटल सम दोनों क्या हैं, डिफरेंट नेम होंगे। क्या होंगे, दोनों डिफरेंट नेम होंगे। उसी तरह से सम ऑफ एवरेज, सम ऑफ एवरेज, इस तरह से देखिए अंडरस्कोर साइन यूज कर सकते हैं हम लोग। उसी तरह से सिग्मा, सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में, पाई, पाई के रूप में। इस तरह से हम लोग नाम को यूज कर सकते हैं। कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते जैसे 2n एक वेरिएबल के रूप में है तो ये नहीं लिखा। क्यों, क्योंकि पहला लेटर क्या हो जा रहा है, नंबर। जब भी लिखेंगे तो n2 लिखेंगे। ये आपका करेक्ट फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वेरिएबल के नाम को, फंक्शंस के नाम को, एरे के नाम को, स्ट्रक्चर के नाम को, सिंबॉलिक कांस्टेंट के नाम को आइडेंटिफायर का यूज करके लिख सकते हैं। तो ये था आपका आइडेंटिफायर। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे लिटरल्स के बारे में अभी। ओके, चलिए अब देखेंगे हम लोग लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स क्या होता है, तो अभी हम लोग आइडेंटिफायर देखें कि आइडेंटिफायर जो है वेरिएबल के नाम को डिक्लेयर करने के लिए, क्लास के नाम को डिक्लेयर करने के लिए, स्ट्रक्चर के नाम को डिक्लेयर करने के लिए, फंक्शन के नाम को डिक्लेयर करने के लिए यूज में ले जाते हैं। लिटरल्स क्या कहते हैं, लिटरल्स को हम लोग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट वर्ड का मतलब आप लोग जानते होंगे, कांस्टेंट का मतलब ही होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो लिटरल्स क्या करें कि लिटरल्स आर डेटा आइटम्स दैट नेवर चेंज देयर वैल्यूज ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। यानी लिटरल्स क्या होते हैं, डेटा आइटम होते हैं जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है, किसके दौरान, ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। यानी जब हम लोग प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये इसका वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होगा। यानी प्रोग्राम रन कराने के दौरान भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। करा है C++ प्रोवाइड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिटरल्स। C++ क्या है, ये लिटरल्स को प्रोवाइड करता है। कौन कौन, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल्स। ये लिटरल्स के प्रकार हैं जो C++ प्रोवाइड करता है। कौन कौन, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, तो स्ट्रिंग लिटरल्स है, कैरेक्टर कांस्टेंट है, फ्लोटिंग कांस्टेंट है और इंटीजर कांस्टेंट। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीजर कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। करें कि एन इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। यानी इंटीजर कांस्टेंट के बारे में क्या करें कि इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, एन मत कीजिए, इंटीजर कांस्टेंट कर दीजिए डायरेक्ट।
इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल नंबर, यानी इंटीजर कांस्टेंट्स आर होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। यानी इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, वो सभी नंबर जो बिना फ्रैक्शनल पार्ट का हो वो इंटीजर कांस्टेंट का। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे लिखाता है, ये फ्रैक्शनल हो गया, ये फ्रैक्शनल फॉर्मेट हो गया, तो ये सब फ्रैक्शनल फॉर्मेट है। इस तरह का इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू को नहीं कह सकते हैं, वो होल नंबर है। जैसे 1 2 3 5 ये सब क्या है, होल नंबर है, ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे और ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं कहलाएंगे। करेक्ट। एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट। यानी इंटीजर कांस्टेंट के पास कम से कम क्या होना चाहिए, 1 डिजिट होना चाहिए और कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे अब बताए ना हम, ये पॉइंट वाला डिक्लेरेशन है, तो ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं हो सकता है। इट में कंटेन आइदर प्लस और माइनस साइन, यानी इसके साथ प्लस और माइनस, जैसे +5 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। ए नंबर विथ नो साइन इज एज्यूम टू बी पॉजिटिव, यानी एक नंबर जो विदाउट साइन होगा, क्या होगा, विदाउट साइन यानी बिना साइन का, वो पॉजिटिव को कंटेन। जैसे 5 में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। ओके। कॉमास कैन नॉट अपीयर इन एन इंटीजर कांस्टेंट, कॉमा जो इंटीजर कांस्टेंट में अपीयर होता है। जैसे जनरली लिखने का हैबिट होता है हम लोग को, जैसे मान लीजिए हम लोग 1 लाख लिखते हैं, तो जनरली कंप्यूटर में जब हम लोग को लिखने का, जनरल फॉर्मेट में लिखने का आदत होता है नंबर को, तो हम लोग ऐसे लिख पाते हैं, इस तरह से 1 लाख लिख लेते हैं। जबकि हम लोग को 1 लाख ऐसे नहीं लिखना है, जब भी लिखना होगा तो हम लोग 1 लाख इस तरह से लिखेंगे, मतलब रेगुलर फॉर्मेट में विदाउट कॉमा लिखेंगे। ओके, तो ये इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। करेक्ट। C++ अलाउज 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। C++ क्या करता है, 3 तरह के इंटीजर कांस्टेंट को अलाउ करता है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। ओके, तो ये आपका हो गया इंटीजर कांस्टेंट। क्लियर। इंटीजर कांस्टेंट का लिखने का तरीका बता दिए कि कैसे वैल्यू को लिख सकते हैं वो इंटीजर। जैसे सपोज मान लिया कि हम लोग a का वैल्यू डायरेक्ट 10 दे दिए, तब एक प्रोग्राम में a कहीं पे भी यूज होगा तो उसका वैल्यू क्या यूज होगा, 10। तो ये कांस्टेंट के रूप में यूज होगा, फिक्स्ड वैल्यू के रूप में यूज होगा। ये प्रोग्राम में जब भी a यूज होगा तो 10 के रूप में ही यूज है, 10 वैल्यू ही उसका पुट होगा, अलग वैल्यू पुट नहीं होगा। ओके।